गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हम अपना 2 टॉपिक्स खत्म कर चुके थे। लास्ट क्लास में हमने पूरी लिस्ट लिखी थी एक्चुअली में कि हमें क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। तो 2 टॉपिक्स हमने उसके अंदर कवर कर लिए थे, विच इज़ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे कोई पार्टनर अगर एडमिट होता है फर्म के अंदर तो हम गुडविल का क्या करते हैं। चलिए तो देखिए क्या होगा हमारे इस चैप्टर के अंदर। अभी देखिए मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखा, पहले मैं आपको कुछ स्टोरीज ही बताता हूँ, उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमें पहले बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि गुडविल का एक्चुअली में एडमिशन चैप्टर के अंदर क्या काम है। देखिए जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो एडमिट होते टाइम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने न्यू पार्टनर से कुछ ना कुछ अमाउंट मंगवाते हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, मैं किसी बिजनेस में जाऊँगा तो कुछ पैसे लेकर ही जाऊँगा, खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो इस केस में जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उससे 2 चीज़ें मंगाई जाती हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटल कि आपको बिजनेस में इन्वेस्ट कितना करना है, और सेकंड इज़ गुडविल कि भाई आप बिजनेस के अंदर गुडविल का अमाउंट भी लेकर आओगे, क्योंकि हमारा बिजनेस जो एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उसकी गुडविल जनरेट करने में हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो हमारी गुडविल की अमाउंट भी आपको लेकर आनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका बिजनेस इतना ग्रो नहीं होता, और आप इस वक्त एक नए ग्रोइंग बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हो, एक नई ग्रोइंग पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर रहे हो, तो आपको गुडविल का ऑब्वियसली अमाउंट लेकर आना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 2 चीज़ें हमारा पार्टनर लेके आएगा, फर्स्ट इज कैपिटल एंड अदर इज गुडविल। ठीक है भाई, तो जैसे ही देखिए पार्टनर लेकर आता है कैपिटल, तो कैपिटल तो इसी का अमाउंट है तो हम इसी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। लेकिन जो गुडविल लेकर आता है, गुडविल में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। वो जैसे गुडविल लेकर आता है ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, लास्ट क्लास हमने करी थी जहाँ पर हमने सीखा था कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो अगर आपने वीडियो को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, आप जाकर आराम से उस वीडियो को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है भाई, तो जैसे वो गुडविल लेकर आएगा तो उस गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे और एक जनरल एंट्री पास करेंगे, और वो कैपिटल अकाउंट में उस चीज़ को क्रेडिट भी करेंगे। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं गुडविल को लाने के। तो देयर आर इन टोटल 8 केसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल। तो जब नया पार्टनर आएगा तो टोटल मैंने 8 केसेस बनाए हुए हैं। 8 केसेस के अंदर आपको एग्जाम में आराम से पता चल जाएगा। केसेस बनाने का बेनिफिट ये होता है कि आप हर केस पर इंडिविजुअली फोकस कर सको। ठीक है, मैं सिर्फ गुडविल की कहानी सुना दूं और बोल दूं भाई गुडविल में ऐसे ऐसे कर लेना, तो सारा मगलअप हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि अगर कुछ और हो गया तो क्या करना है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, उस पार्ट को केसेस में डिवाइड कर देते हैं। अब आपके दिमाग में 8 केसेस टोटल चले जाएंगे, तो आपके दिमाग में जैसे गुडविल के ऊपर कोई पॉइंट आएगा तो वो पॉइंट क्लिक करेगा, वो केस क्लिक करेगा कि सर ने बताया था इस वाले केस के अंदर हमें ऐसा करना होता है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं केसेस। तो आइए देखिए पहला केस क्या है हमारा इसके अंदर। तो मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पर, देखिए केस नंबर 1, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हेडिंग में लिखा हुआ है ऑलरेडी केस नंबर 1। और क्या लिखा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। यानी कि क्या हो रहा है, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और एडमिट होते के ही टाइम उसने क्या करा, कैपिटल तो बिजनेस के अंदर दी है लेकिन गुडविल वो बिजनेस में नहीं दे रहा, वो प्राइवेटली किसी से बाहर सेटलमेंट कर रहा है। ठीक है भाई, सपोज कीजिए मैं किसी अपने पार्टनर को, अपने किसी दोस्त को अपनी फर्म में पार्टनर बनाता हूं और मैं फर्म से बोल देता हूं भाई ये मेरा दोस्त है, इससे हम ना गुडविल का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन मैं बाहर जाकर आउटसाइड जाकर मैं उससे गुडविल का पैसा कलेक्ट करता हूं, तो इसको हम बोलते हैं गुडविल इज पेड प्राइवेटली। यानी कि उसने गुडविल पैसे दिए तो हैं लेकिन मैंने बिजनेस के अंदर उस चीज़ को नहीं लिया, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं पता चला कि गुडविल का भी कोई पैसा आया है, मैंने बाहर ही सिर्फ गुडविल का पैसा लेकर बाहर ही सेटलमेंट कर दिया। तो उस केस में बताइए क्या होगा भाई, ये तो नो ट्रीटमेंट है, नो एंट्री, नो पोस्टिंग, यानी कि 0 इस चीज़ की ट्रांजेक्शन होगी। हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पता ही नहीं चला कि कितना पैसा आया। ठीक है भाई, तो पहले केस के अंदर हमें क्या करना होगा, देखिए क्या करेंगे हम, नो एंट्री। यानी कि जो आपने पहला केस आप देख रहे हो इसके अंदर नो एंट्री है, इसके अंदर तो कुछ होना ही नहीं है। क्लियर है, क्योंकि जो नया पार्टनर आया है उसने बिजनेस के अंदर तो दिया ही नहीं, कुछ बाहर ही सेटलमेंट करा लिया। ठीक है भाई, तो देखते हैं अपना हम सेकंड केस। तो देखिए मैंने अपना सेकंड केस लिख लिया है, और देखिए सेकंड केस का नाम क्या है देख लेते हैं। देखिए सेकंड केस का नाम है हमारा व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। यानी कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, एक्चुअली में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ला रहा है, कोई बाहर सेटलमेंट नहीं हो रही, और वो गुडविल आई बिजनेस में और इंट्रोड्यूस्ड हो गई। तो देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या एंट्रीज होंगी, सबसे पहले देखिए कैपिटल और गुडविल आएगी। देखिए मैं कैपिटल भी साथ साथ लेके चलूंगा क्योंकि जब नया पार्टनर आ रहा है हम कैपिटल सीख रहे हैं तो सॉरी जब हम गुडविल सीख रहे हैं तो साथ साथ हम ये देखेंगे कि कैपिटल भी नया पार्टनर लाता है। तो देखिए हमने पहली एंट्री यही पास करी है, जब एक नया पार्टनर ला रहा है क्या क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है और एक ये प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है। ये वर्ड लगेगा यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल,
देखिए एंट्री हमने क्या करी है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी वो कैपिटल लेके आएगा, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी वो गुडविल लेकर आएगा पार्टनर। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहां पर लिखेंगे पहली एंट्री के अंदर। ये हमारी पहली एंट्री होगी जब नया पार्टनर हमारा कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है। अब देखिए जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ही नया पार्टनर कैपिटल गुडविल लेके आता है, कैपिटल तो इसी की है, ठीक है, इसके अंदर फर्म का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो गुडविल लेके आया है, ये गुडविल तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाती है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देखिए सेकंड एंट्री हमने यही करी है, जो ऊपर प्रीमियम फॉर गुडविल आप क्रेडिट करोगे वो आपको नीचे डेबिट करना पड़ेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट भी यूज हो सकता है, हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये चीज पढ़ चुके हैं कि कैपिटल्स अगर फिक्स होती हैं तो उस केस में हम करंट अकाउंट यूज करते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम कैपिटल वर्ड ही यूज करेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए नॉर्मल से एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए और बी दो पार्टनर्स थे, इन्होंने क्या करा है, सी को एडमिट करा है फर्म के अंदर। अब सी देखिए दो चीज लेकर आएगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला है अभी, एक तो ये कैपिटल लेके आएगा कितनी, लिख देते हैं 1 लाख, ठीक है, और ये गुडविल लेकर आएगा कितनी, मैं कह रहा हूँ 50,000, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया, तो आप यहाँ पर कैसे डालोगे, देखिए कैपिटल और गुडविल दोनों में डालनी होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में डाल देंगे यहाँ पर हम 1 लाख, ठीक है, गुडविल में हम यहाँ पर डाल देंगे 50,000, टोटल कितना लाया 1,50,000, यहाँ पर डाल देंगे हम 1,50,000। ठीक है भाई, अब नीचे वाली एंट्री में जो हमारी गुडविल होती है वो पार्टनर्स ले लेते हैं, तो ये 50,000 जो है आपको यहाँ पर दोबारा से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों पार्टनर्स को दे देनी है। और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, कौन होंगे ओल्ड पार्टनर्स, भाई सी है, तो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी है, तो आपको यहाँ पर उन दोनों के नाम डालने पड़ेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, यानी जहां मैंने लिखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या दोनों के नाम आएंगे ए और बी। ठीक है भाई, जब आप इन दोनों के नाम लिखोगे तो ए के कॉलम में आप कुछ डाल दोगे, जितना भी निकल के आ रहा है, मैं सपोज कर रहा हूं इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, तो इक्वल के केस में क्या आ जाएगा, 25,000 एक को मिल जाएगा और 25,000 दूसरे को मिल जाएगा, ए को और बी को। ठीक है भाई, तो यहाँ पर टू ओल्ड पार्टनर्स की जगह आप लिख दोगे टू एज कैपिटल अकाउंट 25,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 25,000, ये बट गया। अब बात आती है सर इनकी जरा पोस्टिंग बता दीजिए कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखते हैं। तो देखिए जब आप ये सब काम खत्म कर लोगे तो आप एक कैपिटल अकाउंट बनाओगे पार्टनर्स का, तो देखो मैं बना ही देता हूं साथ साथ। ये देखिए इस तरीके से कुछ हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं पार्टनर्स के। ये हो गए हमारे ए बी सी, यहाँ पर हम लेते हैं पर्टिकुलर सी बी, और यहाँ पर भी आगे हमारा ए, और यहाँ पर भी आता है हमारा पर्टिकुलर। ठीक है भाई, जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, ये आएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, तो यहाँ पर पहले आप ओपनिंग कैपिटल डाल दोगे ए और बी की, सी के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे बाय कैश, क्योंकि देखो आपने यहाँ देखा यहाँ पर कि पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आ रहा है, सिर्फ कैपिटल का अमाउंट सी के कॉलम में कितनी ला रहा है 1 लाख, इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है पीएफजी, एग्जाम में पूरा लिखना है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके कॉलम में डलेगा, सी के में नहीं, ये ए और बी को मिल गया है। कितना मिल गया है देखो, अभी अभी आपने निकाला था, ये रहा 25, तो दोनों के कॉलम में आप डाल दीजिए 25,000 ए को मिल गए और 25,000 बी को मिल गए, यहाँ पर डैश। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही चलेगा, जो एक कैपिटल ला रहा है 1 लाख इसके कॉलम में, और जो गुडविल ला रहा है वो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके 50,000 को इन दोनों में हमने बांट दिया इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है भाई, तो ये हमारा सेकंड केस था जहां पर वो पार्टनर गुडविल ला रहा है और गुडविल नॉर्मली रिटेन कर दिया बिजनेस के अंदर, तो ओल्ड पार्टनर्स ने उसको बांट लिया। तो चलिए अब करते हैं अपना केस नंबर 3। तो देखिए मैंने अपना थर्ड केस लिख लिया है। क्या है थर्ड केस, जरा देखते हैं। देखिए थर्ड केस में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फुल्ली और पार्शली। कहने का मतलब क्या है, नया पार्टनर गुडविल लाया था, दोनों ओल्ड पार्टनर्स में बट भी गई थी, लेकिन उन्होंने पार्टनर्स ने क्या करा, बटने के बाद वो गुडविल विड्रॉ कर ले गए। ठीक है, तो विड्रॉ के केस में एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी, जो हमने पहले दो करी थी वो तो होंगी। देखो मैंने वही लिखी है, पहले की दो तो वही है जो हमने पहले वाली इससे पहले वाले केस में लिखी है, लेकिन इन्होंने विड्रॉ भी कराया, तो हमने देखिए थर्ड एंट्री एक और पास करी है। वही बात हो रही है यहाँ पर भी, देखिए कैश कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है, ये डेबिट किया है टोटल कैश, और उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो आई थी ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जितनी भी गुडविल हमारी पार्टनर को मिली है वो उसमें से कुछ पार्ट, या तो पूरा पार्ट या फिर उसका हाफ या कुछ भी, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो उसे विड्रॉ करके ले गए। तो देखिए मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं फिर से, तो यहां से हम एक लाइन खींच लेते हैं और इधर देखते हैं क्या है। देखिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्या, तो सपोज करते हैं फिर से वही, हमारे ए और बी पार्टनर्स थे दो। ठीक है, इन्होंने क्या करा, सी को एडमिट किया। ये देखिए सी एडमिट हुआ है, तो सी को एडमिट करने के बाद पता चला कि सी कितना लाया है, 1 लाख लेके आया है सी हमारा कैपिटल। ठीक है,
और 50,000 लेके आया ये हमारा फिर से गुडविल, वही केस हमने लिया है दोबारा से, ठीक है, 1 लाख कैपिटल और 50,000 गुडविल। तो भाई जब हम एंट्री पास करेंगे तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पर आ जाएगा सी का नाम, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर लाइन थोड़ी सी रब कर लेता हूँ एंट्रीज में अमाउंट डालने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे कैपिटल लेके आया 1 लाख, ये लीजिए 1 लाख, और गुडविल कितने लाया 50,000, ये डाल दी मैंने 50,000, और टोटल आ गया ऊपर 1,50,000, ये आ गई हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, ये 50,000 जो होता है इसको हम पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसीलिए देखिए हमने 50,000 अब के बाद दोबारा से डेबिट कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो क्रेडिट किया था वो डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। और ये दोनों पार्टनर्स में जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, तो यहाँ पर आप लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, उनके सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दोगे। तो मैं सपोज कर रहा हूँ, सैक्रिफाइस रेशियो तो हमें निकालना नहीं वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो बराबर है, तो जब आप दोनों पार्टनर्स का नाम लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट 25,000 और 25,000 बीज कैपिटल अकाउंट, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सैक्रिफाइस रेशियो दोनों का बराबर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, अपने जो अमाउंट था जितना इन्हें मिला था प्रीमियम फॉर गुडविल का 25,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिया पूरा, यानी बिजनेस से निकाल कर ले गए। तो अब क्या करोगे आप, इन दोनों पार्टनर्स को जो आपने क्रेडिट किए यहाँ पर ए और बी, इनको यहाँ पर डेबिट करोगे, यानी कि यहाँ लिखोगे आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर दोनों अमाउंट फिर से आएंगे 25,000 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ आएगा 25,000 बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे आ जाएगा 50,000 टू कैश, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारी बात सिर्फ जनरल एंट्रीज की। अब बात आती है फिर से देखिए पोस्टिंग की। तो मैं फिर से देखिए एक लेजर अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपको कि जब आप इसकी तीनों के कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है। लीजिए मैंने बना लिए छोटे से कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए। तो ये आ गया मेरा ए बी सी, ए बी और सी, ये आ गया मेरा पर्टिकुलर, और यहाँ आ जाएगा मेरा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई यहाँ पर तो सबसे पहले बाय बैलेंस बी डी आएगा, ये तो बैलेंस शीट में होता है कि कितनी कितनी कैपिटल लेके आए हैं, ठीक है, ये हमारा भी कोई काम नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो कितनी कैपिटल लेके आया, बाय कैश कितनी लेके आया भाई 1 लाख, तो यहाँ डाल देंगे 1 लाख, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि कितनी ये गुडविल लेके आया, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया ये 50,000, और इन दोनों को कितनी कितनी मिली है 25, तो हमने ये डाल दिया इनके कॉलम में, क्रेडिट कर दिया 25,000 और 25,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने अपनी गुडविल विड्रॉ कर ली, तो विड्रॉ करने की देखिए एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टू कैश, और इन्होंने विड्रॉ कर लिए पूरे 25,000, तो 25,000 और 25,000। क्वेश्चन में विड्रॉ अमाउंट डिफरेंट भी हो सकता है, वो कह रहे हैं 10,000 विड्रॉ कर लिए तो 10,000 आ जाएंगे, 5,000 विड्रॉ कर लिए तो 5,000 आ जाएंगे, बोल रहे हैं 50% विड्रॉ कर लिया तो आप निकाल लेना दोनों का 50% कितना आएगा, 25,000 का 50% 12,500, तो 12,500 12,500 डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कितना अमाउंट ये विड्रॉ कर रहे हैं। बस हमें तो ये देखना है विड्रॉ कर रहे हैं तो टू कैश करके इनके अकाउंट से हम काट लेंगे, यानी कि हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये था हमारा केस, और आगे करते हैं अपना फोर्थ केस, जरा देखते हैं फोर्थ केस में क्या है। तो देखिए फोर्थ केस मैंने अपना लिख लिया है, और आपको बोर्ड पर दिखाई ही दे रहा होगा हेडिंग पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कह रहा है सर मैं गुडविल तो ले आऊंगा लेकिन मेरे पास गुडविल लाने के लिए कैश नहीं है, ना ही मेरे बैंक में पैसे है, क्या मैं उसकी जगह कोई असेट ला सकता हूँ। तो भाई फर्म को तो पैसे से मतलब है, आप असेट भी ले आओगे तो वो भी चलेगा। तो इसीलिए केस का नाम है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, आपको ऊपर दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए जब ये गुडविल लेके आ रहा है, कैश में तो ला नहीं रहा, असेट में ला रहा है, तो देखिए हम यहाँ पर असेट डेबिट करेंगे। देखोगे ध्यान से तो मैंने कैश को हटा दिया, यहाँ पर असेट को डेबिट कराए, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल अकाउंट मैंने नहीं लिया क्योंकि अगर कैपिटल अकाउंट लूंगा तो कैपिटल तो असेट में नहीं ला रहा है, तो इसलिए मैंने कैपिटल अभी वर्ड यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अगर कैपिटल की एंट्री करनी भी होगी तो हम अलग से करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी ला रहा है सीज कैपिटल अकाउंट, अगर वो नए पार्टनर का नाम सी है तो हम कह रहे हैं यहाँ पर ये असेट लेके आ रहा है गुडविल की जगह, यानी कि कह रहा है गुडविल में कैश में नहीं ला सकता, असेट ला सकता हूँ। तो मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, चलिए सपोज कीजिए 50,000 के असेट लेकर आ रहा है, चलिए डाल दिया, देखिए हमने 50,000 के असेट लेके आ रहा है, नरेशन में हमने लिखा है बीइंग गुडविल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ असेट। अब भाई ये गुडविल लेकर तो आया है, चाहे असेट की फॉर्म में लेके आया, तो ऑब्वियस सी बात है पुराने पार्टनर्स तो बड़े खुश हैं क्योंकि उनको इसमें से कुछ हिस्सा मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो अगर हमारे ओल्ड पार्टनर्स ए और बी हैं, तो ये जो सी लेकर आया है गुडविल 50,000, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स की जगह क्या आ जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ऊपर हो जाएगा टोटल 50 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 25,000 और 25,000। जब आप एंट्री पास करोगे टू एज कैपिटल अकाउंट 25,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 25,000, मैंने एक ही वर्ड लिखा हुआ है टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड का मतलब होता है जितने भी ओल्ड है, तो ओल्ड में दोनों ही आते हैं ए और बी, आप दोनों लिखोगे,
ठीक है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, तो मुझे नहीं पता पार्टनर के नाम क्या होने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स लिखा है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड एंट्री फिर से विड्रॉ वाली है। देखिए विड्रॉ वाली एंट्री तो ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन में पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर हम ये वाली एंट्री करेंगे पास कि गुडविल पार्टनर ने विड्रॉ की है। अगर पार्टनर्स ने गुडविल नहीं विड्रॉ की है तो फिर ये वाली एंट्री हमारे पास नहीं होगी, ठीक है, उस केस में हम एंट्री नहीं पास करेंगे। फिर से बात आ जाती है उसी की कि आप लेजर में इसको क्या रिकॉर्ड करोगे। अभी मैं कई बार बता चुका हूँ, हर बार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना, तो मैं बता देता हूँ। फिर से जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्या करोगे, ये तीनों पार्टनर्स के कैपिटल देखिए हमने बना लिए, ये लीजिए ए बी और सी, ए बी और सी, यहाँ पर फिर से वही पर्टिकुलर, यहाँ पर पर्टिकुलर, ऊपर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाय बैलेंस बी डी, ए और बी की ओपनिंग कैपिटल डालेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट में गिवन होती है, इसका इस कॉन्सेप्ट से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, ये तो हमें बैलेंस शीट से मिलेगा। उसके बाद हमारा शुरू होता है बाय कैश। भाई पार्टनर जितना भी कैश लेके आ रहा है, मान लेते हैं चलिए ये कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, तो हम देखिए यहाँ पर क्या डालेंगे, सी के कॉलम में 1 लाख। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी गुडविल लेके आया दोनों पार्टनर्स में बटी है 25,000, तो यहाँ पर भी हम डाल देंगे, देखिए 25,000 और 25,000 ये हमने डाल दिया। विड्रॉ करेगा तो टू कैश करके विड्रॉ वाले अमाउंट डाल देंगे हम, जितना विड्रॉ कराए। विड्रॉ क्वेश्चन में नहीं कराया पार्टनर ने तो फिर विड्रॉ की एंट्री नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर गुडविल काइंड में अगर लेकर आओगे तो हम ऐसे काम करेंगे। तो देखते हैं हम अपना केस नंबर 5। तो देखिए केस नंबर 5 मैंने लिख लिया है, और केस नंबर 5 क्या है हमारा, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश और बाय चेक। देखिए क्या बोल रहे हैं कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो कह रहा है सर गुडविल ना मैं ले तो आऊँगा, लेकिन जितनी आपने बोली है अभी मैं फिलहाल उतनी नहीं ला सकता, यानी कि मैं सिर्फ एक पार्ट ला सकता हूँ उसका। अगर आपने 1 लाख मांगे तो मैं 50,000 लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने 50,000 मांगे तो मैं 20,000 लेके आ सकता हूँ। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो कितनी मांगी गई है और कितनी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको हेडिंग में भी दिख रहा होगा, हमने यही केस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना है कि वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। तो मैं एग्जांपल बना लेता हूँ फिर से अपना वही। तो देखते हैं हम एग्जांपल में क्या बनाएंगे। तो ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं, इन्होंने एडमिट करा है किसको, सी को, ठीक है भाई। सी से क्या क्या मांगा गया है कि भाई आप कैपिटल ले आइए कितनी, 1 लाख, ठीक है, और आप गुडविल ले आइए कितनी, 50,000। लेकिन सी कह रहा है सर 50,000 में से मैं सिर्फ अभी इस टाइम करंटली मैं 50 तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं चलिए 20,000 मैं ले आऊँगा, ठीक है। ये कह रहा है मैं 20,000 लेकर आ सकता हूँ। देखिए खुश है, ये कह रहा है मैं 20 लेके आ सकता हूँ, मैं पूरी 50 नहीं लेके आ सकता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर्स की जगह पर आ जाएगा सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ लिखेंगे जितनी वो ला रहा है एक्चुअली में, तो 20,000 ला रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे 20, 1 लाख कैपिटल ला रहा है 1 लाख, और टोटल आ जाएगा यहाँ पर 1,20,000, ठीक है। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री में हमें क्या करना होता है, गुडविल को एडजस्ट करना होता है जितनी वो नहीं लेकर आया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उसकी गुडविल को छोड़ देंगे, भाई आज नहीं लाए तो 30,000 बचे हुए आपको फ्यूचर में तो लाने ही पड़ेंगे, तो हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में यहाँ पर आएगा जितनी वो लाया, तो ये 20,000 है, ये हम लिख देंगे जितनी लाया 20,000। उसके बाद हम डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू पार्टनर की जगह सी, सीज करंट अकाउंट, डेबिट कितना, जितनी वो नहीं लेके आया 30,000, ठीक है भाई। अब देखिए टोटल 50,000 फिर से आ गई यहाँ पर। 50,000 को हम क्या करेंगे, फिर से दोनों पार्टनर्स में जो है हम बांट देंगे। तो यहाँ पर आप दोनों पार्टनर्स का नाम लिखोगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ए और बी, और इन दोनों के अंदर ये 50,000 जो है, सपोज कीजिए सेक्रीफाइस रेशियो बराबर है तो हम 25,000 करके दोनों पार्टनर्स में इसको बांट देंगे, ठीक है भाई। अब बात आती है इसकी पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग में ओपनिंग कैपिटल तो ये तो बैलेंस शीट से मिलेगी आपको, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट का इसका कोई लिंक नहीं है। फिर आती है बात ये जो नई कैपिटल लेके आया है, तो सी कितनी कैपिटल लेके आया है हमारे क्वेश्चन में, 1 लाख, तो बाय कैश इसके कॉलम में डाल दीजिए 1 लाख। फिर डालेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और बाय सीज करंट अकाउंट, ठीक है भाई। हम आपको दोनों चीज़ डालनी है, कितनी वो लेके आया कितनी वो नहीं लेके आया, दोनों एडजस्ट करके हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो कितनी लेकर आया, देखो 20,000 लेके आया, तो 20,000 को पहले आप बांट दो इनके सेक्रीफाइस रेशियो में, तो मैं कह रहा हूँ इक्वल है, तो 10,000 दोनों में बढ़ जाएगा, ये लीजिए। उसके बाद तो कितनी नहीं लेके आया, 30,000 वो नहीं लेके आया, पहले इसे मैं ठीक कर देता हूँ, ये 10,000 है, ये लीजिए 10,000 है भैया, ठीक है। और सीज करंट अकाउंट में यानी कि वो कितनी नहीं लेके आया, देखिए हमने यहाँ पर लिखी थी 30,000 नहीं लेके आया, इसको भी आप इनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दीजिए, तो इक्वल है, तो दोनों में 15,000 बढ़ गया, 15,000 और 15,000। देखोगे तो दोनों पार्टनर का ये होगा, ए का कितना हो गया 25, बी का भी हो गया 25, और देखिए इन्हें 25 ही 25 इनके अकाउंट में हमने क्रेडिट भी किए थे,
ठीक है भाई, तो ये केस है हमारा जहां पर ये पार्ट गुडविल लेके आया, पूरी नहीं लेके आया, कुछ हिस्सा वो गुडविल का लेकर आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना केस नंबर 6। तो देखिए मैंने अपना केस नंबर 6 के लिए जनरल एंट्रीज लिख ली है, और केस नंबर 6 क्या है, व्हेन अ न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी कि नया पार्टनर क्या कह रहा है, हमने उससे गुडविल मंगाने को बोला तो उसने कहा सर मेरे पास असेट भी नहीं है, मैं कुछ पार्ट भी नहीं ला सकता। कहने का मतलब मैं इस टाइम गुडविल का कोई पैसा नहीं ला पाऊंगा। तो क्या फर्म छोड़ देगी पैसा? फर्म पैसा तो तब भी नहीं छोड़ेगी। तो उस केस में आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो कि हमने देखी कर रखी है यहाँ पर, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पहले भी हमने देखिए क्वेश्चन में करंट अकाउंट यूज किया था, जो पार्ट नहीं लेके आ रहा था। तो यहाँ तो पूरा ही पार्ट नहीं लेके आ रहा, तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर हमारा है ही नहीं। तो देखिए जब ये कैपिटल लेके आएगा, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए फिर से ए और बी मेरे पार्टनर्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, सी को एडमिट किया। सी क्या क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया कितनी, 1 लाख, और गुडविल इसे लेके आनी थी कितनी, ये लीजिए गुडविल इसे लेके आनी थी 50,000, लेकिन ये गुडविल 1 रुपया भी नहीं लेके आया, 50,000 में से कुछ भी नहीं लेके आया ये। तो हम एंट्री में क्या करेंगे, तो पहले वाली एंट्री में यहाँ पर हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो न्यू की जगह आ जाएगा सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 1 लाख। क्या ये गुडविल लेके आ रहा है? नहीं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे नील। यहाँ पर तो भाई वो अमाउंट आता है प्रीमियम फॉर गुडविल का जितना लेके आता है, तो बस ये 1 लाख ही लेके आया। क्लियर है। उसके बाद हमें यहाँ पर करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री की कितनी नहीं लेके आए भाई, ये 1 लाख, वो 1 लाख कह रहा हूँ 50,000 ये नहीं लेकर आया, तो मैंने 50,000 डेबिट कर दिया, और इस 50,000 को मैं क्या करूँगा, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स ए और बी हैं, तो आप यहाँ पर ए और बी का नाम यूज़ कर सकते हो। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, और नीचे आ जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा, ये 50,000 को हम फिर से सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, तो 25,000 और 25,000, ठीक है भाई। दोनों के ये रेशियो के अंदर ये बढ़ जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर। बात आती है अब इसके बाद यहाँ पर पोस्टिंग की, कि हम लेजर में कैसे लिखेंगे। तो पहले बाय बैलेंस बीडी आएगा, जितने भी इनकी कैपिटल्स हैं दोनों की, ये हमें नहीं पता कितनी कैपिटल्स हैं, ये तो हमें क्वेश्चन से पता चलता है। फिर यहाँ पर लिखते हैं बाय कैश, कितनी ये कैपिटल लेके आया, तो 1 लाख लेके आया, हमने डाल दिया 1 लाख। फिर यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल। किस लिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई गुडविल लेके ही नहीं आया। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड डालेंगे बाय सीज करंट अकाउंट, कितनी नहीं लेके आया ये, तो कितनी नहीं लेके आया, 50,000। देखिए बस इतना ही डिफरेंस है। अगर ये लेके आता तो मैं यहाँ सीज करंट अकाउंट की जगह लिखता बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लेके आया तो मैंने सीज करंट अकाउंट लिखा है, बस इतना ही डिफरेंस है, कुछ अलग नहीं है। और कई इससे पहला केस हमने करा था, आधी ला रहा था आधी नहीं ला रहा था, तो इसलिए हम वहाँ पर दोनों ही चीज़ यूज़ कर रहे थे। जितनी ला रहा था वो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल में जा रही थी, जितनी नहीं ला रहा था वो सीज करंट अकाउंट के अंदर जा रही थी, ठीक है। डिवाइड जो हो रही थी वो सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर ही हो रही थी, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करना है। अच्छा मैंने यहाँ पर डाल दिया ये, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसे सेक्रीफाइस रेशियो में दोनों में डिवाइड कर देंगे, 25,000 और 25,000, ठीक है भाई, हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा 6th केस हो गया। तो चलिए करते हैं हम अपना केस नंबर 7। तो देखिए केस नंबर 7 क्या है हमारा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। देखिए ये वाली जो गुडविल है ना, इस गुडविल का जो हम अभी तक हमने जो पिछले 6 केसेस करे हैं उससे कोई लिंक नहीं है। ये कुछ वो गुडविल है जो बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है, यानी कि जब नया पार्टनर एडमिट हुआ था उससे पहले ही ये गुडविल बैलेंस शीट में थी हमारे। यानी कि इस वाली गुडविल को जो है अर्न करने के लिए, कमाने के लिए ए और बी ने ही सिर्फ मेहनत करी है, सी का इसमें कोई रोल नहीं था, ठीक है भाई। हो सकता है ऐसा भाई मैं किसी बिजनेस के अंदर जा रहा हूँ, ऑलरेडी उस बिजनेस की जो गुडविल पहले से बनी हुई है उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है, पुराने पार्टनर्स का ही रोल है। तो जैसे कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर उस गुडविल को जो पहले से उन्होंने मिलकर बनाई थी उसे आपस में बांट लेते हैं। देखिए एंट्री क्या करते हैं इसकी, हम एज कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, यानी कि मैंने ओल्ड पार्टनर्स को लिया यहाँ पर, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी कि बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको मिल जाएगा अमाउंट की गुडविल कितनी पड़ी हुई है, उसको हम बस देखकर ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है भाई। तो कैसे होगा, देखिए जब आप क्वेश्चन करोगे तो बैलेंस शीट मिलेगी आपको एक, ये देखिए मैं बता देता हूँ, बैलेंस शीट इस तरफ लिखी होगी गुडविल, जैसे मैं मानता हूँ यहाँ पर 1 लाख। ये गुडविल कौन सी है, नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले की गुडविल है, इसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है। तो इस गुडविल को क्या करते हैं पार्टनर्स अपने आपस में बांट लेते हैं। तो जब ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ये लीजिए मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ इनका, ये इनकी होगी क्रेडिट साइड और ये होगी इनकी तीनों पार्टनर्स की डेबिट साइड, ए बी और सी, ए बी और सी, यहाँ आ गया मेरा पर्टिकुलर, ये भी आ गया मेरा पर्टिकुलर, और यहाँ पर आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। इस गुडविल का उससे कोई लिंक नहीं है जो हमने अभी भी पढ़ी थी। बस आपको क्या करना है, ये जो ऑलरेडी अपीयर्ड वाली गुडविल है इसको आपको इन तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में यहाँ पर बांट देना है, तीनों पार्टनर्स में। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 गुडविल, ठीक है भाई, तीनों का रेशियो आप देखोगे क्या है क्वेश्चन के अंदर,
ठीक है भाई, तीनों का रेशियो मैं सपोज करता हूँ, चलिए 2:1 है। तो जब आप इस 1 लाख को 2 to 1 में बांटोगे तो क्या आएगा, इसको मिलेंगे 40,000 रुपये, इस वाले को मिलेंगे 40,000 रुपये और इसको मिलेंगे 20,000 रुपये। ठीक है, थोड़ा मैंने आगे पीछे करके लिखा है, लेकिन ये 2 गुडविल के सामने ही है, 40, 40, 20। ठीक है, बस ये इन तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगी, बाकी इसका कोई रोल नहीं है गुडविल का, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो चलिए करते हैं हम आज का अपना लास्ट केस, विच इज केस नंबर 8। तो देखिए मैंने क्या कर लिया, अपना गुडविल का लास्ट केस मैंने लिख लिया है, केस नंबर 8। आपको हेडिंग पे दिख रहा होगा क्या लिखा है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या है भाई, देखिए क्या होगा, जब आप एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि सर इसमें तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर ये दे ही नहीं रखा कि नए पार्टनर को कितनी गुडविल लानी थी, कितनी लेकर आया। कहने का मतलब है आप टॉप टू बॉटम क्वेश्चन पढ़ लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि नए पार्टनर को कितनी गुडविल लानी थी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हिडन गुडविल, यानी कि गुडविल है तो सही लेकिन छुपी हुई है, हिडन है। तो आपको उस केस में उसको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, देखिए क्या इसके स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। क्या स्टेप है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। आपको पूरी फर्म की पहले कैपिटल निकालनी है। कैसे निकलेगी, आपको ये तो क्वेश्चन में मिल ही जाएगा कि भाई नए पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, तो मैं साथ साथ देखिए करता हुआ चलता हूँ। सपोज कीजिए नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, 1 लाख। ठीक है, और आपको ये भी क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि ये कितने शेयर के लिए आ रहा है। तो मैं अज्यूम करता हूँ ये 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, 1/4 के लिए तो आपको क्या करना है, 1 लाख इंटू 1/4 को उल्टा कर देना है, 4/1, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख। ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सारे पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल निकाल दो। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, कोई नया भी आया तो उसकी भी कैपिटल। ठीक है भाई, सबकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल दो और सबको प्लस कर दो। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ, कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी। अगर कोई और भी नहीं आया है तो कैपिटल ऑफ डी भी हो जाएगा। सबकी कैपिटल जब आप प्लस कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा जो भी आपका निकल के आया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आंसर हमारा आया कितना, 3 लाख। ठीक है भाई, ये मेरा आंसर कितना आ गया, 3 लाख। तो अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ये हमारा स्टेप 3 है। अच्छा मैंने लिखा नहीं है, तो ये लीजिए स्टेप 3 और ये हमारा स्टेप 4। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यानी कि यहाँ जो आंसर निकला था 4 लाख, उसमें से 3 लाख हटा दो। तो जब मैं वही 4 लाख में से 3 लाख हटा दूंगा, यानी कि 4 लाख माइनस 3 लाख, तो मुझे पता चल गई मेरे को कि मेरी फर्म की गुडविल कितनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यानी 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख। ये मेरी पूरी फर्म की गुडविल निकल गई। अब भाई मेरे को जब फर्म की पता चल गई तो जो मेरा पार्टनर एडमिट हुआ है मैं उसकी भी आराम से निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू फर्म की गुडविल और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्म की गुडविल है देखिए कितनी, यहाँ पर डाल देंगे हम इसकी जगह 1 लाख, इंटू शेयर कितना है नया पार्टनर का, अभी हमने लिखा था देखिए ये रहा 1/4, तो ये डाल दिया मैंने 1/4। तो मुझे पता चल गया कि नए पार्टनर की गुडविल है कितनी, 25,000। ठीक है, तो हिडन गुडविल के केस में मोस्टली केसेस में क्या होता है कि क्वेश्चन में गुडविल ही छुपी हुई है, तो ये पार्टनर कैपिटल नहीं, सॉरी ये पार्टनर गुडविल लेके नहीं आया, तो हम करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पहली एंट्री तो वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगा क्योंकि ये नहीं लाया। दूसरी एंट्री में हम करेंगे क्या, सी अगर इसका नाम है नए पार्टनर का तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम जाकर लिख देंगे वहां पर बाय सी इज करंट अकाउंट, ए और बी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है भाई, तो ये हमारे गुडविल के टोटल 8 केसेस थे। आप कहोगे कि सर इसके ऊपर आपने केसेस तो करा दिए, क्वेश्चन तो हुए ही नहीं, क्यों चिंता करते हो। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक क्लास बनाई है जिससे कि हम अपनी एक लिमिट सेट कर सके कि भाई हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, हमें टोटल इतने केसेस पढ़ने हैं, तो हमें टोटल 8 केसेस पढ़ने हैं। अब क्या होंगी, टोटल 8 वीडियोस होंगी हमारी 8 कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को एक दिन करेंगे, हम कल से स्टार्ट कर देंगे और एक एक वीडियो हम हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाएंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ गुडविल से रिलेटेड, उस टॉपिक का, उस गुडविल से रिलेटेड हम क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई हाँ जो बताया गया था वो एक्चुअली में अप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, तो अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पैकअप करते हैं, वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मोहित सिंगल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।